कितने लोग अय्यूब के बारे में जानते हैं? कितने लोगों ने आप में से अय्यूब के बारे में पढ़ा है? कितनों ने अय्यूब के बारे में बाइबल में पढ़ा है? कितने पहली बार सुन रहे हैं? हालेलुया। अय्यूब वो है जिसकी परमेश्वर ने परीक्षा ली थी और वो परीक्षा में खरा निकला और परमेश्वर ने उसके पास जितना था उससे दुगना करके उसे आशीषित किया। हालेलुया। बुरी चाल चलते, आपका चाल चलन कैसा है? लेकिन अय्यूब खरा था और सीधा था। सीधा मतलब सीधा साधा, सीधा परमेश्वर से। चालाक, कई लोग चालाक जैसे होते हैं, कुछ लोग सीधे होते हैं बस परमेश्वर के लिए। हालेलुया। कई बार कहते ना पंजाबी ਦੇ सीधा ही है ये बंदा सीधा ही है। हालेलुया। परमेश्वर को ऐसे ही लोग चाहिए। परमेश्वर को तेज लोग नहीं चाहिए। परमेश्वर को जो उसके साथ सीधे जय हों। हालेलुया। लेकिन अय्यूब सीधा था, मतलब परमेश्वर को पहला स्थान देता था, सीधा परमेश्वर की ओर दिशा थी उसकी। उसका ध्यान इधर उधर नहीं था। जिस तरह पतरस का पानी की ओर ध्यान गया और वो डूबने लगा, उसने इधर उधर ध्यान नहीं किया, वो परमेश्वर के लिए बिल्कुल सीधा था। और तीसरी बात, परमेश्वर का वो भय मानता था। तीसरी बात, वो परमेश्वर का डर मानता था। मतलब डर मानता था, वो बुराई से दूर रहता था। जब पाप उसके जीवन में आता था, बुराई को देखकर वो छिप जाता था, भागता था, उससे नफरत करता था, बुरे लोगों की संगति नहीं करता था, बुराई से भागता था। हालेलुया। वह क्या भय मानता था परमेश्वर की। और अगली बात, बुराई से करो। लोगों को प्रतिदिन का खाना नहीं मिलता, हर रोज रोटी मिल रही है, आपको कपड़ा मिल रहा है, रहने के लिए मकान है, तो धन्यवाद करो परमेश्वर का। हालेलुया। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत से दास दातियां। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्व देश के लोगों में भी वह सबसे बड़ा था, इतना अमीर था। हालेलुया। कोई नॉर्मल अमीर नहीं, एक नगर का अमीर व्यक्ति नहीं था, जो अपने गांव का, मोहल्ले का अमीर व्यक्ति, अपने गली का अमीर व्यक्ति नहीं, उस आसपास के देशों से भी सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति था। अगर आज भी आप भी, अब मसीह होने के बावजूद भी आज लोग आशीषित नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में ये बातें नहीं है, वो खरे नहीं है, वो परमेश्वर के साथ सीधे नहीं है। वो कभी टेढ़े होते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी प्राय देवताओं के पीछे भागते हैं, कभी मूर्तियों के पीछे भागते हैं, कभी वृक्षों के पीछे पैसे के इंतजाम के लिए भागते हैं। उनका यहोवा पर भरोसा नहीं है। होलीनेस में, प्रेयर पे परमेश्वर का बैर रख के वो जीना नहीं चाहते। हालेलुया। हालेलुया। बुराई से वो दूर नहीं रहना चाहते, इसलिए मसीह लोग आज आशीषित नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए अगर उसके बाद आपको पता है अय्यूब की स्टोरी में कि जब इतना आशीषित था, परमेश्वर, शैतान ने कहा, एक दिन शैतान का दूत परमेश्वर से बात कर रहा है, कहता है अय्यूब को तूने इतनी आशीष दी है, इसलिए वो तेरा भय मानता है, इसलिए वो तेरा डर मानता है, इसलिए वो तेरे साथ सीधा है, इसलिए वो खरा है, क्योंकि तूने उसे बहुत आशीषित किया है, इसलिए वो खराई में चलता है। जिससे परमेश्वर आशीष करे वो तो धन्यवाद करेगा ही, वो तो खराई से चलेगा ही, वो परमेश्वर का भय तो मानेगा ही। परमेश्वर कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है।
अय्यूब जा, परख ले शैतान अय्यूब को। कहता है अपनी आशीष दूर कर उससे, देखे वो तेरा इनकार करेगा। परमेश्वर ने इतना भरोसा उस पर किया। फेथ, विश्वास, ये मेरा केवल बेसिक है, ये मेरा टॉपिक नहीं है। जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आज आपको तसल्ली मिलने वाली है, इनकरेजमेंट मिलने वाली है आपको। आज आपको परमेश्वर के वचन की ओर से आस मिलने वाली है। हालेलुया। आज आपका दुख दूर होने वाला है, आपके अंदर शांति आने वाली है, आपके रिलैक्स होने वाले, आप फिजिकली एक्टिव होने वाले, मेंटली रिलैक्स होने वाले, आप पीस में और शांति में जाने वाले हैं। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा तो लिखा है शैतान, ठीक है, शैतान ने कहा देख तूने उसे आशीष की इसलिए वो तेरी सेवा करता है। परमेश्वर कहता है जा शैतान, उसे परख ले, उसका सब कुछ चाहे तो छीन ले, वो फिर भी मेरा इनकार नहीं करेगा। देखो परमेश्वर इतना भरोसा करता था अय्यूब पर। क्या है, परमेश्वर मुझे ऐसा अपना बेटा बना जिसके ऊपर तुम विश्वास कर सके। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपके ऊपर बिलीव कर सकता है कि शैतान जो मर्जी उसका छीन ले, वो मेरा इनकार नहीं करेगा? क्या आप इस लेवल पर है विश्वास के कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए आप प्रभु का इनकार नहीं करेंगे? क्या इस लेवल पर पहुंच चुके हैं या नहीं? आज लोगों का वीजा ना लगे वो प्रभु का इनकार कर देते हैं। आज लोगों की गवर्नमेंट जॉब ना निकले वो दूसरे दिन लड़की के पास या नशे के पास होते हैं। आज लोगों का फैमिली में कोई उसे डांट दे वो बुरा मान के घर छोड़कर चले जाते हैं। आज कोई उसका विरोध करे वो प्रभु को छोड़ देते हैं। अगर यीशु को माना तो ये देखना तेरा क्या होगा। आज लोगों को कोई लालच दे, अगर यीशु को छोड़ दे, मैं तुझे ये आशीष दूंगा, मैं तुझे घर में ये दूंगा, तेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा, और लोग छोड़ देंगे। अन्य जाति में मैरिज करवाएंगे और मूर्तियों के आगे झुक जाएंगे। 1 मिनट में लोग परमेश्वर का इनकार कर देते हैं। कि आप इस विश्वास पर पहुंच चुके हैं कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा करे कि आप उसका इनकार नहीं करेंगे। क्योंकि जब आपने बपतिस्मा लिया था आपने कहा था परमेश्वर जीवन के अंत तक मैं विश्वास योग्य बना रहूंगा, कभी तेरा इनकार ना करूंगा। क्या आपने वो अंगीकार नहीं किया था अपने मुंह से? क्या आपके ऊपर परमेश्वर बिलीव कर सकता है? अगर आपके ऊपर वो बिलीव कर सकता है कि जो मेरा इनकार नहीं करेगा चाहे इसकी लाइफ में कुछ भी क्यों ना आए, तो वो आपकी लाइफ में आशीष देने के लिए भी आप पर विश्वास कर सकता है। अय्यूब की तरह आपको आशीषित करने के लिए भी वो आपके ऊपर बिलीव कर सकता है। अगर आप उसका इनकार ना करें, इसके लिए चाहे कुछ भी आए, सुख आए, दुख आए, कोई भी समय आए, आप परमेश्वर को छोड़ेंगे नहीं, तो परमेश्वर आपको आशीष करने के बारे में भी सोच सकता है। हालेलुया। लेकिन कोई भलाई रखना छोड़ेगा जो खरी चाल चलता है। ऐसा भजन भी है, कोई भलाई रख नहीं छोड़ेगा जो खरी चाल चलते हैं। कोई भलाई रख नहीं छोड़ेगा जो खरी चाल चलते हैं। हालेलुया। कोई भी भलाई परमेश्वर रख नहीं छोड़ेगा जो खरी चाल चलते हैं। क्या आपके ऊपर वो बिलीव कर सकता है? तो अब मैं आपको ये वचन क्यों बता रहा हूं? शैतान ने अय्यूब का सब कुछ खत्म कर दिया, उसने फिर भी परमेश्वर का इनकार नहीं किया। फिर शैतान फिर परमेश्वर से कहता नहीं, उसका मैंने आशीष को नाश किया पर उसके शरीर पर मुझे अटैक करने दे। जहान है तो जहान है, बंदा कहता है। शरीर पर अगर उसके दुख दूंगा, अभी तो उसका बिजनेस, उसकी प्रॉपर्टी, उसके फैमिली पर अटैक किया मैंने, अगर उसके शरीर पर अटैक करूंगा वो जरूर तेरा इनकार करेगा। परमेश्वर का या कर ले, इतना भरोसा है ये ऊपर उसके विश्वास पर। सारे शरीर पर उसके फोड़ों से भर दिया, आपको स्टोरी पता है। फिर भी ठीकरी से वो अपने आप को ऐसे जख्म को छीलने के लिए भी हाथ में कोई साफ नहीं था, क्योंकि सारा हाथ भी, उंगलियां भी फोड़े से भरी थी। ऐसा क्या करे, ठीकरी से लेकर पत्थर को लेकर ऐसे खुरचता था अपने आप को। फिर भी उसने आराम नहीं किया। उसकी पत्नी ने छोड़ दिया। कहते तू क्या लगा है, तू परमेश्वर करता है, इतना दुख दिया परमेश्वर ने, सब कुछ तेरा छीन लिया, अभी भी तू यहोवा कर रहा है। आज आपको लोग बोलते हैं ऐसे ही, शैतान लोगों के बीच में से आता है और कहता है परमेश्वर ने तुझे क्या दिया। अन्य जाति कहते हैं परमेश्वर ने तुझे क्या दिया, तेरे बेबी नहीं हुआ, तेरा बिजनेस नहीं चला, तुझे आशीष नहीं मिली, परमेश्वर ने तुझे क्या दिया। हालेलुया। कहते परमेश्वर ने तुझे क्या दिया। हालेलुया। और आप क्या है, सचमुच, हाँ सचमुच परमेश्वर तूने मुझे क्या दिया, क्या फायदा, इतनी पवित्रता में चला, इतने रोजे रखे, इतनी प्रेयर, सचमुच मेरा रिजल्ट नहीं आया, कुछ क्या दिया तूने, मैंने इतना कुछ किया, इतनी भक्ति की मसीह में क्या मिला परमेश्वर मुझे। और आप पाप में गिर जाते। परमेश्वर देने ही वाला होता है,
दाऊद को परमेश्वर ने कहा था मैंने तुझे और देने वाला था, जे अगर थोड़ा था तूने पाप क्यों किया। आज लोग वेट नहीं करते उस टाइम तक जब तक परमेश्वर ने देना होता है, वो पहले ही गिर जाते हैं और इमोशनल हो जाते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना का क्यों नहीं उत्तर देता। तो कहते हैं भक्ति में जियो, प्रेयर में जियो, पवित्रता में जियो, मैं जिस सब बातों में चल रही हूँ फिर भी मैं आशीष क्यों नहीं है। अरे अड़े रहो, खड़े रहो, वेट करो, आप गवाही के साथ वापस आने वाले हो। हालेलुया। जब प्रभु आपको देगा, आज के जो मैं वचन आपको देने वाला हूं, आप हैरान हो जाएंगे यीशु के नाम में। अगर वेट है तो ग्रेट है। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ में वेट है तो ग्रेट है। आपकी इच्छा है, आपने ग्रेट लेना है, जो आपने नॉर्मल आशीष लेनी है। हालेलुया। तो उसके बाद फोड़ों से भर दिया, फिर भी अय्यूब ने उसका इनकार नहीं किया। फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। और उसके बाद परमेश्वर ने अय्यूब के विश्वास को देखा। अब उसके मित्र भी आके उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं, ओए अय्यूब तूने पाप किया होगा इसलिए परमेश्वर ने तेरा सारा कुछ छीन लिया। आज कई वक्त जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है, परमेश्वर परख रहा होता है, लोग आपके ऊपर कहते हैं इसने जरूर पाप किया होगा इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। कई विश्वासियों को मैंने देखा, किसी की लाइफ में कोई एक्सीडेंट हो जाए, तुझे मैंने कहा था ना सही हो जा परमेश्वर के साथ, इसलिए तेरा एक्सीडेंट हुआ। अरे तू कौन होता है जज करने वाला? तूने ना मेरी बात नहीं मानी थी इसलिए तेरा वीजा नहीं लगा, इसलिए तेरी जॉब नहीं निकली, इसलिए तेरी रिपोर्ट में ये आया। ऐसे यूब को कहने लगे। कई वक्त परीक्षा होती है परमेश्वर की, परमेश्वर परख रहा होता है एक विश्वासी को, और लोग सोते उसके पाप के कारण उसके ऊपर दंड आया। हालेलुया। और यूब के दोस्त उसे ताने मैंने मारने लगे, तूने पाप किया इसलिए। कहता नहीं मैंने कोई पाप नहीं किया, वो सफाई देता रहा स्टार्टिंग से एंड तक। अगर आप बीच की आयतों को देखें यही काम होता रहा, बस वो आते रहे। अगर यूब की किताब बीच पढ़े, आप कहें ये क्या, उसके भाई इतने अध्यायों में फाइटें करते जा रहे हैं, 25-30 अध्यायों में जितने भी है, एंड में जाके लिखा है परमेश्वर के उसके भाई जो दोष लगा रहे थे उसके ऊपर, वो बीमार हुए, प्रॉब्लम में गए इस बात के कारण। और यूब ने लिखा अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनका सारा दुख दूर किया। एंड में लिखा परमेश्वर यहां तक लेकर आ सकता है, तो आपको परमेश्वर क्या ना करेगा। हालेलुया। तो ये रही आशीष को पाना, हालेलुया, बरकत को पाना। तो ये सीक्रेट अपने जीवन में लागू करें तो आप भी सेम नहीं रहेंगे। अय्यूब जिस तरह आशीष हुआ, आप भी आशीष होंगे।